ये आप देख सकते हैं कब्जा माफिया ने जो अपने डेरे जो है वो जमाए हुए हैं। ये जहाँ पे ये थापियां वगैरह गोहा वगैरह पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये कब्रें हैं। ये जो बड़ी बड़ी डेरी बनी हुई हैं, ये क्या है? ये हैं कब्रें। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ। कौन है वो लोग, मुझे उनका नाम तो आप बताएं। ਨਈਮ ਕੀਮ ਹੈ ਤੇ सलीम कीम है जी। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह कब्रिस्तान की ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं, ये बेहुरमती करवा रहे हैं। यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे कब्र भी हो सकती हैं। गोबर पड़ा हुआ है और जो है यहाँ पे किले लगाए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। इस टाइम मैं पत्तोकी के नवाही इलाका रसूलपुर करानी वाला में मौजूद हूं, जहां पे कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान के अंदर अपने डेरे जमा रखे हैं। वो कब्रिस्तान के अंदर बकरियां भैंसे छोड़ रहे हैं, कब्रे की बेहुरमती कर रहे हैं। मजीद गांव वाले साथी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये आप देख सकते हैं कब्जा माफिया ने जो अपने डेरे जो है वो जमाए हुए हैं। ये जहाँ पे ये थापियां वगैरह गोहा वगैरह पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये कब्रें हैं। इनके ऊपर इनकी बेहुरमती की जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों ने इनके ऊपर थापी हुई हैं। और दूसरी नंबर ये आप देख सकते हैं ये जो बड़ी बड़ी डेरी बनी हुई है, ये क्या है? ये है कब्रें। जो हमारे माई बहनें यहाँ पे दफन हैं, हमारे भाई दफन हैं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने कहाँ तक जो है अपने डेरे जमा रखे हैं। मजीद जो है गांव वाले मेरे साथ और गांव के वो जो पूरा गांव मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं ये कब्जा माफिया कौन है और क्यों ये इस तरह का ये रवैया जो है कब्रिस्तान के अंदर कर रहे हैं। मजीद ये गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। पूरा गांव इकट्ठा होके यहाँ पे जो है वो मौजूद है। हर बरादरी, हर गांव का हर बंदा यहाँ पे मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि कब्जा माफिया कौन है जो कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो कब्रिस्तान की बेहुरमती कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कब्रिस्तान की बेहुरमती करे, कब्रिस्तान के ऊपर आके अपने पंजे गाड़े, कोई भी नहीं होना चाहिए। मजीद हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ पंजे भी गड्ढे ने ते कब्जा भी किया है। कौन लोग ने जिन्होंने कब्जा किया? ਇਹ ਜੀ ਕਮੋ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3-4 ਘਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। किस चीज़ से किले गड्ढे हुए? ਭੈਂਸਾਂ ਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਦੀ, ਬਾਪ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੋ, मैं उन्होंने पिछे लग गया, उन्होंने ढारी से चली गई नाल जिथे कबर है। मुझे ये बताओ, वो गांव के अंदर ही रहते हैं या किसी और गांव में रहते हैं? गांव में अंदर ही रहते हैं। गांव के अंदर ही रहते हैं। कितनी देर से ये बकरियों को यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर छोड़ रहे हैं? ये 3 साल का मामला। 3 साल का मामला? हाँ, हम 3 साल से मैं ना इधर पौधे लगाए ने। साड़ियाँ काफ़ी पिछले साल फौतगियाँ आई ने। थोड़ी तरह बहुत कदन अजीज सन, कोई भाई सन। मैं पौधे लाए ने, रोजाना आके उन्होंने पानी पाना। वैसे गलत है ना? गलती है, गलती कबर ढाई जाते ने, जाके वेख लो। डाट वाली कब्रें हैं और कईयां ना ढाई जाते ने उत्ते टट्टी पिशाब। कौन है वो लोग, मुझे उनका नाम तो आप बताएं। नईम कीम है ते सलीम कीम है जी। वो डॉन ने सारियां दे। वो मैं जी इन्नी जुरत की है सारियां दे आखन नाल भी मैनू, मैं बकरी ने, मैं कुत्ता तो मैं कीड़े वाला मेरे को फड़ीचा नहीं, वो भी इन्होंने मैनू आप फड़ के दी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम जी रियाज गुज्जर है जी। मैं भी इधर रहना। साड़ियाँ हाँ, साड़ियाँ भी 30-40 इत्थे घर। मेरी मम्मी भी है, मेरा अब्बा भी है, मेरा भरा भी है, दादी भी है, दादा भी है, सारा खानदान ही इत्थे साडा। तो आप लोगों ने किसी को जाके आपने अपील नहीं की, यार ये खुदा रहा इस जो जुर्म है इसको हटाया जाए? जुर्म उन्होंने जी पैरी पिया। साड़ियाँ ना 2-3 ही कवरां देतियां, 20-20 कवरां बनाइया, पैरी पाया। पैरी पाने के बावजूद नहीं आया। मेथों गलती हो गई, जज्बात च आके मैं बकरी फड़ गया भी पिंड च परें पंचायत च इन्होंने देंगे, अगर छड्डणगे ना।
ਮੈਂ ਇਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। किस चीज का पर्चा करवा दिया भाई? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ 6 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਫੜਨ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 6 ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5-2 ਲੱਖ रुपया मेरा है ना थाने लवा देता है और चलान। अच्छा, आप लोगों ने जब उनकी बकरी को पकड़ा है, हाँ जी, बकरी को पकड़ के आपने किस जगह पे लेके जा रहे थे जब आपको 15 पे कॉल करके पकड़वा दिया गया? मैं ये पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੌਂਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਬੋਰਡ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਬੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਯਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ अच्छा, आपने पकड़ी मतलब इसलिए कि मैं बकरी को पकड़ूंगा अपने पास, जो बेहुरमती कर रही है इधर आके, वो तो बेजुबान जानवर है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उन लोगों का है जो बकरी को छोड़ते हैं और जो बकरी को छोड़ के वो कहते हैं बिशावा तेरे जो भी है तू करती रह। एवं इस तरह ही। तो लेकिन फिर वो उन लोगों ने 15 पे कॉल करके आपको जो है वो आपको नहीं ये पता नहीं कितना पैसा दिता। मैं पैसे घुंदे मेरे को तो मैनू पिंडों ही ना ले जाते। सच्चा सा मैं उन्होंने पता भी है भी बेगुनाह है, उन्होंने पैसे दे के मेरा चलान करा दिता। ठीक है, आप अभी जमानत पे हैं? नहीं, मैं जमानत पे भी नहीं, मैं ये हक ते हाँ। मैं चाहना आपकी जमानत है, अभी आप जमानत पे बाहर आए हुए हैं? नहीं, ये जमानत भी फिर आप बाहर कैसे हैं? बाहर ये उन्होंने आख्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ये आप देख सकते हैं, ये मैं अपनी माँ गांव का वालों के जो बोलिया है है। वो तासरात हैं मेरी कि माँ जी मिट्टी ये की आप देख मिट्टी सकते हैं, ये गुजर साहब हैं जिनके ये तासरात हैं कि मेरी माँ की जो कब्र है उसकी बेहुरमती हो रही है। डीपीओ कसूर ईसा सुखेरा साहब, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये रवैये हो रहे हैं। और डीएसपी मलिक ताहर साहब भी आप भी देख सकते हैं, ये आपकी ज़ेर निगरानी जो है वो जुल्म किया जा रहा है। और एसएचओ मोहम्मद अमीन महर साहब, आप भी देख सकते हैं कि आपके थाने की हदूद है, ये आपके थाने के अंदर इंसाफ मुहैया नहीं है। आप देख सकते हैं एसएचओ साहब, आपकी जो ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है। कोई गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो वो ज़ुबान से लफाज नहीं निकाल सकता। मज़ीद और भी गांव के लोग इकट्ठे हैं और गांव के लोग इकट्ठे हैं, उनसे भी मज़ीद हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये वाकया ही ये कब्ज़ा माफिया जो यहाँ पे पंजे गाड़ के बैठा हुआ है, ये कब्ज़ा माफिया कब से जो है वो काम कर रहा है। कब्ज़ा माफिया ने कब्रिस्तान की बेहुरमती, खुदाया यार, इनको ये नहीं समझ आ रही कि हमने भी मर के इसी कब्रिस्तान के अंदर आना है, इसी जगह पे हमने आना है। कि अब अगर हम किसी की कब्र के बेहुरमती कर रहे हैं तो हमारी कब्र के साथ भी बेहुरमती हो सकती है। नहीं जड़ वो पालदे ही अच्छे ने। आप देख सकते हैं, मैं जब इंटर हुआ हूँ ये कब्रिस्तान के अंदर तो ये देख सकते हैं जो बकरियां हैं वो भगा ली हैं उन लोगों ने। यार खुदाया यार, इनको क्यों नहीं समझ आ रही। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह कब्रिस्तान की ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं ये बेहुरमती करवा रहे हैं। बेज़ुबान जानवर कब्रिस्तान के अंदर आके कब्रों की जो है वो बेहुरमती कर रहे हैं। आप जो है वो देख सकते हैं वो बुज़ुर्ग, और ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये भी जो है कब्ज़ा माफिया ने अपने जो पंजे इस तरह से गाड़े हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कैमरामैन दिखाए, यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे कब्र भी हो सकती हैं। गोबर पड़ा हुआ है और जो है यहाँ पे किले लगाए हुए हैं, किले हैं। यहाँ पे भी 3 भैंसें जो है बांधी हुई हैं। ये कौन है कब्ज़ा माफिया लोग, क्यों कर रहे हैं? खुदारा खुदा से डरो, अल्लाह से डरो यार। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है बकरियाँ भी बांधी हुई हैं और भेड़ जो होती हैं वो भी बांधी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अंकल खड़े हुए हैं यहाँ तक जो है कब्रिस्तान की हदूद है। आप कैमरामैन आगे आएगा और दिखाएगा, यहाँ तक जो है वो कब्रिस्तान की हदूद है और कोई पूछने वाला नहीं है। इनको जो मर्जी करें, चाहे इधर अपनी वो एक कोठी बना लें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कब्रिस्तान का रास्ता है
जो मेन गांव की तरफ से कब्रिस्तान आता है, ये भी इन लोगों ने कब्जा माफिया ने बांधा हुआ है। ये भी कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है इनको कि ये काम गलत कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आवाज उठाएगा तो वो पुलिस के हाथों जलील हो जाएगा, वो पुलिस के हाथों मारा जाएगा। क्यों? उनके ऊपर झूठी FIR करवाई जाएंगी कि हमारी भैंसें खोल के ले गए हैं, हमारी बकरी खोल के ले गए हैं, पर्चा करवा दिया जाएगा। आप गरीब जो है, गरीब की कोई भी नहीं सुनता, यहाँ तक कि हमारे जो अफसर हैं वो भी नहीं सुनते। आपको मैंने दिखाया और देखा जाएगा इस वीडियो के अंदर, वो जो कब्जा माफिया के लोग थे वो कब्रिस्तान के अंदर चक्कर कर रहे थे, बकरी लेके जा रहे थे। खुदारा इनको शर्म आनी चाहिए। मजीद जो गांव वाले हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस हवाले से उनका क्या है, उनका क्या बयान है कि ये गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं। और जो मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से भी अपील है और मेरे जितने भी आला अफसरान हैं सबसे, DC कसूर से भी, AC साहब से भी, सबसे अपील है, खुदारा इन कब्जा माफिया को यहाँ पे जो पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं, मैं भी ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ जम्मे भी इत्थे हो ते बुढ़े भी इत्थे हो ਇੱਥੇ गए। ਹੋ ਗਿਆ। कोई पता नहीं अल्लाह पाक किदों बुला लवे। ਇਹ हैं ਉਹਦੀ जी? ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ वो जात बड़ी वादा शरीफ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਂਸਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਹਾਂ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਕੋਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਨਾ ਵਡਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਜਾਣ, ਮਿੱਟੀ ਕੌਣ ਸਟਾਵੇਗਾ? ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਚਲੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਿੰਡ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਖੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਗੁਜਰ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਆਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾੜੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਡਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਚੜਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਦਿਓ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ। देख सकते हैं अशरफ साहब की जो ज़ुबान की बातें थी मीठी मीठी आपने सुनी है, और अशरफ साहब का यही कहना है कि ये गैर कानूनी जो जगह इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये बिल्कुल हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं अंकल, और कह रहे हैं कि ये हुकूमत को भी चाहिए ये जगह जो है खाली करवा दें, और हुकूमत आएगी तो फिर कोई बंदा नहीं यहाँ पे रुकेगा, कोई उसको सामने सीधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो हुकूमत है, वो अफसर हैं, सरकारी अफसर है, सरकारी मुलाजम है। अगर कोई पिंड का कोई बंदा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਤ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਾਮਗਾਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸ਼ਕਲ ਕਾਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚਾਹਦੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਬਰਸਤਾਨ जो मैं ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੱਟੀ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੱਟੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੱਝਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਕਾਇਆ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਸਬੱਬ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁਡਾਵੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ जैसे कि आपने चौधरी साहब की भी बात सुनी और अंकल साहब थे उनकी भी आपने बात सुनी उनका भी यही कहना है कि हमारी जो कब्रिस्तान है उसकी बहुत बेहुरमती की जा रही है जो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है उनको भी आला अफसरान तक हम वो अपील कर रहे हैं कि उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो है चार दीवारी जो है अमल में लाई जाए।